एक भर्ती आती थी ALP कहते हैं लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आती 2018 में आई है। वो अब कब आई है? अभी 2024 में आई है। इसी साल आई है। क्यों आई है? साल से कोई वो रिक्रूटमेंट नहीं हुई आर्मी की। सुनिए पहले रिपोर्ट आई है, ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, 2.5 लाख नहीं 30,000 आई है रिपोर्ट कि टेक्निकल की रिपोर्ट खाली है। अब एक आर्मी फौजी को मिल रही है ना 15 साल परमानेंट वाले को, आप उसके जब मेरे बराबर खड़े होगे, मैं शहीद होऊंगा, आप शहीद होगे, मेरे को शहीदी का दर्जा मिलेगा, आपको शहीदी का दर्जा नहीं मिलेगा। आपको जो पेंशन नहीं मिलेगी, मुझे पेंशन मिलेगी मेरे परिवार। रेलवे के हर साल फॉर्म आते, हर साल आते थे। DMRC के आते थे, रेलवे के आते थे। लॉकडाउन हुआ, DMRC के बंद हो गए, रेलवे के बंद हो गए। आप मोदी के पकोड़े बेचने वाले को रोजगार समझ रहे हो। समोसा सिंह के नाम से एक समोसा IITN है, 400 करोड़ की कंपनी है भाई। ये कमी है। क्या चाहते हैं सारे लोग समोसा बेचें? सुन तो लो, पत्रकार महोदय न्यूटन होना चाहिए। मेरे अंदर स्किल है, मैं रिपेयरिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। रिपेयर भाई तो रोजगार के बारे में एक ही चीज बोलूंगा भाई। पहले तो रेलवे की एक भर्ती आती थी ALP कहते हैं लोको पायलट की, असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आती 2018 में आई है। वो अब कब आई है? अभी 2024 में आई है। इसी साल आई है। क्यों आई है? क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं। रुक जा भाई, रुक जा बोल लिया। चुनाव आने वाले हैं। उसके बाद क्या था, यूपी की कांस्टेबल की भर्ती आई है। वो भी कब आई? वो भी कब से आई थी? तब से नहीं आई थी, अब आई है। अभी यही है कि इलेक्शन है, इलेक्शन के चक्कर में अभी निकाल दो भर्ती कि जल्द थोड़ी नहीं निकाल दो। आप स्टूडेंट हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। तो इंजीनियरिंग के लिए जॉब है, तो जॉब कहाँ है? दिख तो नहीं रही, कहीं पे भी नहीं। मैं इसीलिए मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ कि अभी जो इंडिया अलायंस का जो मैनिफेस्टो है उसमें कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, फिर तो आपका समस्या समाधान हो जाएगा। तो सिर्फ अगर 1-2 करोड़ ना 10 लाख को भी दे तो भी दिख जाएगा। 1 करोड़ लोगों को देना पॉसिबल नहीं है। सर एक्सक्यूज मी, मेरे बात इनकी बात का जवाब मेरे पास है। एक साइकिल होगा देश के अंदर, यदि कोई 60 से ऊपर चला गया तो वो रिटायर होगा, तब वो पोस्ट खाली होगा भाई। आप और हम देश के हर एक युवा यदि गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागने लगेगा तो प्राइवेट जॉब के लिए कौन अपना सहभागी? कहना ये है कि अभी असिस्टेंट लोको पायलट जो वैकेंसी है ये 6000, अभी भी रेलवे में नहीं 1 मिनट, अभी भी रेलवे में 2.5 लाख पद खाली पड़े हैं, फिर भी 6000 वैकेंसी क्यों लाई जा रही है? इनका कहने का मतलब ये है। किसने कहा 2.5 लाख? कौन सा प्रूफ है? देखो आपके पास? अभी गूगल मारेंगे तो आ जाएगा। बात बता रहा हूँ, टेक्निकल की बात। टेक्निकल आप देखो सही, रिपोर्ट आई है, ऑफिशियल रिपोर्ट आई है, 2.5 लाख नहीं 30,000 आई है रिपोर्ट कि टेक्निकल की रिपोर्ट खाली है। अब लेके आए हैं सिर्फ 9,000। नहीं, ग्रुप डी मिला देंगे तो अभी 2.5 लाख पद खाली पड़े, गूगल पे मिल जाएगा आपको। आप चेक करिए, ये बेसिक आपका ग्राउंड है इस बात का। मेरे को इस बारे में कोई गूगल सर्च मारिए, चेक करिए, आप चेक करके। अच्छा, मतलब हर एक युवा को 1 मिनट, यदि आप इलेक्शन के 2024 के जो आप बात कर रहे हैं कि यही वैकेंसी क्यों आ रही है, इसके पीछे आप ये देखिएगा कि एक साइकिल भी तो है। जरूरी थोड़ी था कि 2021 में ही आ जाता, 24 में आ रहा है तो दिक्कत क्या है? यदि इलेक्शन नहीं होता तो आप फॉर्म डालते ना। आप तो अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए ना, समय क्यों देख रहे हैं? देखिए रेलवे के हर साल फॉर्म आते हैं। रेलवे के हर साल फॉर्म आते हैं, हर साल आते थे। DMRC के आते थे, रेलवे के आते थे। लॉकडाउन हुआ, DMRC के बंद हो गए, रेलवे के बंद हो गए, वही सारे फॉर्म बंद हो गए। हर साल वैकेंसी आती थी। 2018 में मैं ITI स्टूडेंट हूँ, ठीक है, स्टूडेंट था 2018 में। इनकी बात को मैं क्लियर करता हूँ। अग्निवीर सुना? अग्निवीर हमारे देश की आर्मी कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। 80,000 फौजी हर साल रिटायर होता है। 80,000। 3 साल से कोई वो रिक्रूटमेंट नहीं हुई आर्मी की। सुनिए पहले भाई सुनो तो सही यार। 3 साल में कितना हो गया? 8 या 24, 2,40,000। 2,40,000 की जगह हम 4 साल का अग्निवीर डाल रहे हैं ना, जो वो भी अब डालना शुरू किया। अभी उसका 2 बार ही रिक्रूटमेंट हुआ भाई। उसमें कितना वैकेंसी गया? कितना गया? मैक्सिमम 40,000। तो भाई जहाँ 2,80,000 वैकेंसी हमें मिलना चाहिए था, 2,80,000 नहीं। सुनो, हर साल एक जो अपना स्टूडेंट है वो पास आउट होता है, उसको भी नौकरी चाहिए। उस हिसाब से लेके चाहिए 1 लाख आर्मी की वैकेंसी हर साल चाहिए। 80,000 तो वो गया, जो पास आउट हुए वो गए,
अग्निवीर का कितना मिला अभी तक? मैक्सिमम 40,000। आप तो भाई 3 साल में तैयार कर रखे हैं, क्या वो आज पूर्ति नहीं हो पा रही है किसी वजह से? तो क्या आप ये बताइए, एक सेकंड मेरे प्रश्न, एक सेकंड, क्या आपके अनुसार भर्ती नहीं हो रही है, सही वक्त पर भर्ती नहीं हो रही, क्या अभी सीमा खाली पड़ी है क्या? है? क्या सीमा पर जवान नहीं तैनात हैं? सीमा तुम क्या बात कर रहे हो? जो इस हिसाब से अग्निवीर भर्ती हुआ ना, आने वाले समय में भाई साहब कोई देश का हिसाब ही अलग होगा। एक बात बताइए, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपको मैं 4 साल के लिए भर्ती कर रहा हूँ। बिल्कुल जी। मैं एक लाइफ टाइम के लिए 18 साल के लिए, अपना मैक्सिमम 15 साल के लिए लगा लो भर्ती हूँ। मेरे को जितनी सुविधाएं एक आर्मी फौजी को मिल रही है ना 15 साल परमानेंट वाले को, आप उसके जब मेरे बराबर खड़े होगे, मैं शहीद होऊंगा, आप शहीद होगे, मेरे को शहीदी का दर्जा मिलेगा, आपको शहीदी का दर्जा नहीं मिलेगा। आपको जो पेंशन नहीं मिलेगी, मुझे पेंशन मिलेगी, मेरे परिवार को, मेरे घरवाली होगी उसको, जब तक वो नहीं मरती आपको नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। तो भाई साहब आपका मनोबल गिरेगा कि नहीं गिरेगा? आपके परिवार का मनोबल गिरेगा था? एक मिनट, पॉइंट क्या था? पॉइंट रिक्रूटमेंट पे चल रहे थे, देश बचाना अपन आर्मी अग्निवीर के रिक्रूटमेंट की बात कर रहे थे, आप इस विषय से कहाँ चले गए? मैं मान रहा हूँ आपकी व्यक्तिगत बात पे पूरी सहमति है। गलत क्या है? क्यों गलत है? क्यों गलत है? आप फॉर्म मत डालो, आपको गलत लग रही है तो भाई एक मिनट, कोई आपको एक मिनट अगर एक बंदा इंजीनियर कर रहा है वो क्यों कर रहा है? किसी भी चीज का लाभ या किसी भी पोस्ट के लिए जाने के लिए यदि आप उस चीज से संतुष्ट नहीं है तो फॉर्म ही ना डाले ना। क्यों डालनी क्यों है? आप अपने हिसाब से रुचि के अनुकूल जो आपके जीवन के लिए एक दूरदर्शिता दे रही हो, स्थिरता दे रही हो, आप वो जॉब ढूंढिएगा। आप मोदी के पकोड़े बेचने वाले को रोजगार समझ रहे हो? पकोड़े बेचने वाले नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है आज तक के जो ऑफिस के बाहर कोई पकोड़े बेच अगर रहा हम है, रोजगार सुनिए, जो पकोड़े बेच रहा है वो भी एक रोजगार है भाई। वो रोजगार नहीं है, वो उसकी जीविका है। जिसने 200-300 रुपए कमाना है उसने अपने 200-300 जीविका है, वो रोजगार नहीं है। रोजगार कैसे मिलता है? रोजगार के लिए क्या चाहिए? सुनिए भाई, सबके पास मोबाइल होगा। समोसा सिंह के नाम से एक समोसा IITN है, 400 करोड़ की कंपनी है भाई। ये कमी है भाई। विचारधारा बदलना पड़ेगा। क्या चाहते हैं सारे लोग समोसा बेचें? अरे साहब सुन तो लो, पत्रकार महोदय न्यूटन होना चाहिए। सुनिए, अमेरिका अमीर इसलिए नहीं है, वहाँ अमीर लोग हैं। अमेरिका ये इसलिए अमीर है कि वहाँ के बच्चे सिस्टम बनते सिस्टम के पीछे भागते नहीं है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, मतलब एम्प्लॉयमेंट के पीछे भागो मत। ये सुनिए और सुनिए, अगर बैठे बैठे रोटी आ जाएगी, फिर आप बैठेंगे रोटी आ जाएगी। भाई मैं सच बताऊं, एक सोच और विचारधारा का फर्क है। आप यदि काबिल हैं, आपका यदि रुचि है, आपका रुचि है आर्मी में जाने का, आप आर्मी का यदि प्रयत्न करेंगे आपको जॉब मिलेगा। आप में यदि काबिलियत है, भाई का रुचि है इंजीनियरिंग का, काबिलियत पे जॉब मिलेगा। काबिलियत कोई भी टाइम हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी युग हो, आप में स्किल नहीं है तो बेरोजगारी है। अच्छा ठीक है, मेरे अंदर स्किल है, मैं रिपेयरिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। भाई रिपेयर, अरे रेलवे में क्यों जाना भाई? रेलवे में टेक्निकल भी पोस्ट आती है ना। तो भाई एयरपोर्ट में भी है, एयरपोर्ट में भी निकालिए। तो मारुति सुजुकी रख सकती है, टाटा रख सकती है, और पूरे फॉरेन की जितनी भी कंपनियां को FDI के थ्रू लाया जा रहा है, फॉरेन पॉलिसीज के थ्रू इंडिया में ट्रेड करने के लिए लाया जा रहा है। कंपनी है तो भाई पैसे से मतलब मैं इन लोगों का जवाब देना चाहता हूँ। मैं एक सिंबॉलिक जवाब देना चाहता हूँ। भैया मैं 2014 के बाद गरीब हूँ, ठीक है। 2014 से पहले प्राइवेट जेट हुआ करती थी मेरी, OD BMW में घुमा करता था। ये जितने भी ना DM, ये साहब, ये मिनिस्टर थे, ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, ठीक है। ये जितने भी है ना बीजेपी की सरकार में गरीब हुए हैं। ये अरे सुनिए, 1947 में देश आजाद होता है। अरे सुनिए तो सही, अरे आपको क्या लग रहा है कि रोजगार है? भाई 2 करोड़ नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ रोजगार की बात को बोला था। गूगल करके देखना, सबके पास गूगल होगा या अरे गूगल अरे आपके राहुल गांधी से स्क्रिप्ट हो सकता है।
अरे अरे आपकी भावना को मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ, प्लीज एक एक करके मैं प्लीज। आप मोदी सरकार में रोजगार मिला है और युवा जो है खुश है भाई, आपके हिसाब से? 7 करोड़ इनके लिए सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी नहीं है। डेटा में बात करने में मजा आता है। मतलब ये देखिए नरेंद्र मोदी कैसे बर्बाद किया, टॉप 10 में नहीं आता था, टॉप 5 में आते हो, ठीक है। ये क्यों किया? जो हम पे इंग्लैंड राज करके गया, हम उसको ओवरटेक किए, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि ये चाय वाले ने किया भैया, पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई। गूगल करके देखना भैया, ठीक है। गूगल अरे अमेरिका के ऊपर कितना है, उसके जीडीपी से अमेरिका के ऊपर कितना है, उसके इंडिया में अमेरिका से। अरे इंडिया में भाई ये बताइए, इंडिया में कितना है? 2 लाख 5 लाख 2 लाख करोड़ से ऊपर है ना, 200 लाख करोड़ से ऊपर है। गूगल करते हो ना, विकिपीडिया करते हो ना, सुपर पावर अमेरिका है, अमेरिका के ऊपर कितनी है, उससे 7 गुना ज्यादा है। एक बात को 2 शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। यदि देश के विकास की सोच है हर युवा में, तो उसके लिए रोजगार सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। रोजगार का मतलब है बिल्कुल हो सकता है, पकौड़ा बेचने वाला भी अपना स्टैटिस्टिक्स बढ़ा सकता है काबिलियत के दम पर। में नहीं कमाओगे। रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब कतई नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ युवा हैं, जैसे ये हैं, इनका ऑब्जेक्शन है, ये नाराजगी है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार में रोजगार नहीं है। साइकिल में मिलेगा। बिल्कुल सर, रोजगार नहीं है। आप देख सकते हो साइकिल करते युवा करते परेशान है। एक साइकिल है, अभी तो युवा है, देश के कैसे कहने के रोजगार ये नहीं युवा है। नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये उनकी सारी अच्छाई ये सर की भावना